दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए 200 अति महत्वपूर्ण जीके का प्रश्न लाया हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन मैं बहुत सारी किताबों से निकाल कर लाया हूँ, जो कि बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। चलिए मैं देखता हूँ। पहला प्रश्न, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में स्थित है। मैं बहुत ही जल्द से ये सब क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, तो फ्रेंड्स अगर आपको लगे कि मैं ज़्यादा स्पीड बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं बीच बीच में। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का ये मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 ईस्वी में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जो है जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो रेड क्रॉस का भी मुख्यालय जो है जेनेवा में स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रेड क्रॉस का संस्थापक तो हेनरी ड्यूरेंट थे। चलिए रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई? तो रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में हुई। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि उदार ऋण खिल्ली किसे कहा जाता है? तो उदार ऋण खिल्ली जो है IDF को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 को किया गया। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में स्थित है। राष्ट्रमंडल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो राष्ट्रमंडल की स्थापना 1926 ईस्वी में की गई। भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल का सदस्य बना? तो 1949 ईस्वी में भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। चलिए देखते हैं नाटो की स्थापना कब की गई? तो नाटो की स्थापना 1949 ईस्वी में की गई। नाटो का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो नाटो का मुख्यालय जो है वह बेल्जियम में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जिसे हम लोग बोलते हैं का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो WHO का मुख्यालय जो है जेनेवा में स्थित है। किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों कि किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? तो मीथेन को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। फ्रांस गांधी किसे कहा जाता है? तो पियरे पैरोडी को फ्रांस के गांधी कहा जाता है, फ्रांस का गांधी कहा जाता है। फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला प्रथम देश कौन है? तो फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला प्रथम देश जो है उरुग्वे है। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक नाम जो है कैल्शियम कार्बोनेट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वुड डिस्पैच का संबंध किससे है? तो वुड डिस्पैच का संबंध शिक्षा से है। विश्व जनसंख्या दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। वुड डिस्पैच को किसने लागू किया था? तो वुड डिस्पैच को लागू करने वाला कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि तारपीन का तेल किसके वृक्ष से निकाला जाता है? तो तारपीन का तेल जो है चीड़ के वृक्ष से निकाला जाता है। चलिए देखते हैं कि भारत में राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस वर्ष लागू हुआ था? तो भारत में राष्ट्रपति शासन 1951 ईस्वी में सर्वप्रथम लागू हुआ था। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बैडमिंटन जो है इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल। तीन संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो पिकासो की तीन संगीतज्ञ प्रसिद्ध पेंटिंग है। पनामा नहर का किसने बनाया? पनामा नहर को किसने बनाया? तो फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने पनामा नहर को बनाया था। बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। भूकंप की लहरें जहां सबसे पहले पहुंचती है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। चूखा किन देशों की सम्मिलित परियोजना है? तो भारत और भूटान की सम्मिलित परियोजना है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना 2003 में हुई थी। किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई? तो 368 अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है संसद को। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय जो था अंतिम मुगल सम्राट था। उकाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो उकाई परियोजना जो है गुजरात राज्य में स्थित है। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि उकाई परियोजना जो है
किस नदी पर है? तो ताप्ती नदी पर है। मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था? तो मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान जो था मलिक मोहम्मद जैसी था। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो जेफरी चौसर जो थे फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री के नाम से प्रसिद्ध थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर थे। चलिए बोल्शेविक क्रांति का नायक कौन था? तो बोल्शेविक क्रांति का नायक लेनिन था। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल मतलब चुलबुल, आप समझ लीजिए, चुलबुली बच्चे को झेलना मुश्किल है, तो तुलबुल जो है झेलम नदी पर स्थित है। इजराइल की पार्लियामेंट को किस नाम से जाना जाता है? तो इजराइल की पार्लियामेंट को निसेट के नाम से जाना जाता है। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमाटी बांध जो है कृष्ण नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे रॉबर्ट वालपोल थे। मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ था? मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन जो है वह अमृतसर में संपन्न हुआ था। सुल्तानपुर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? सुल्तानपुर अभ्यारण्य जो है हरियाणा में स्थित है। आर्सेनिक के प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? तो ब्लैक फुट जो है वह आर्सेनिक के प्रदूषण से होता है। लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। लिटमस किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से प्राप्त होता है। अखरोट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अखरोट में टैनिक अम्ल पाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ है? तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा जो है वह वाराणसी में है। बुशमैन कहाँ का निवासी है? बुशमैन जो है कालाहारी मरुस्थल का निवासी है। संतरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो संतरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। गांधी इरविन समझौता कब किया गया? तो गांधी इरविन समझौता जो है 1931 ईस्वी में किया गया। तीस्ता किसकी सहायक नदी है? तीस्ता ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। किस राष्ट्रपति का चुनाव निर्विरोध किया गया? यह क्वेश्चन बहुत बार दोस्तों पूछा गया है, इसे ध्यान रखिएगा। नीलम संजीव रेड्डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मिडडेक्स किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है? तो मिडडेक्स जो है वह शेयर सूचकांक जर्मनी का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि संसद में आम बजट को कौन प्रस्तुत करता है? संसद में आम बजट को वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। निक्की कहाँ का शेयर मूल्य सूचकांक है? तो टोक्यो का निक्की है। रानीगंज कोयला खान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो रानीगंज कोयला खान जो है वह भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। भक्ति आंदोलन के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भक्ति आंदोलन का जन्मदाता जो है रामानुजाचार्य को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने प्रदान की थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो आशापूर्णा देवी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो अजमेर शरीफ में स्थित है। आल्पस पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो यूरोप में आल्पस पर्वत स्थित है। चलिए देखते हैं किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो वह कब किया गया था? 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो आहार नाल में स्टार्च के पाचन में माल्टोज जो है वह अंतिम उत्पाद है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, और इसे बार बार आप रिवाइज जरूर कीजिएगा। कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर इसका आएगा एग्जाम में। चलिए भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस होते हैं? तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य में 9 रस होते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन है? तो मुख्य रूप से जिम्मेदार ग्रीन हाउस के लिए कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। झुकी हुई पिसा की मीनार कहाँ स्थित है? तो पिसा इटली में है। तो झुकी हुई पिसा की मीनार जो है वह इटली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पानी पंचायत योजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पानी पंचायत योजना जो है भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जो हैं सुभाष चंद्र बोस जी हैं। चलिए देखते हैं कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जीवाणु की खोज जो है सर्वप्रथम
ल्यूवेनहॉक ने की थी। सुंडागर्त किस महासागर में स्थित है? सुंडागर्त जो है हिंद महासागर में स्थित है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किस देश के साथ संपर्क करती है? तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार दोस्तों पूछा गया है, तो वह है बांग्लादेश। श्यानता की एसआई मात्रक क्या है? तो श्यानता की एसआई मात्रक पॉइज है। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको सौंपता है? तो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपता है। ली कमीशन की स्थापना कब की गई? तो ली कमीशन की स्थापना जो है 1923 ईस्वी में की गई। बिहार के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो वह पश्चिम चंपारण का क्षेत्रफल बिहार का सबसे अधिक है। बिहार के जिले का जो बिहार जिले का जो बिहार राज्य का जो जिला है पश्चिम चंपारण, उसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। बडागा जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो बडागा जो है तमिलनाडु से संबंधित है। प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध 19(1) क से है। चलिए, ओसीआर क्या पता लगाता है? तो कागज पर लिखे अल्फा न्यूमेरिक का पता लगाता है ओसीआर। चलिए, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो बीरबल का वास्तविक नाम जो था महेश दास था। किडनी स्टोन किसका बना होता है? तो किडनी स्टोन कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है? तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में स्थित है। पिरामिड का देश किसे कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। पाकिस्तान का गवर्नर जनरल कौन था? तो मोहम्मद अली जिन्ना। तो पहला गवर्नर जनरल बोल रहा है, तो वह मोहम्मद अली जिन्ना था। नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? तो नेफा जो है अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है। बोलीविया की राजधानी कहाँ है? तो लापाजा। बोलीविया की राजधानी लापाजा है। चलिए, पुरापाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो पुरापाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि आँख का प्रयोग था। सबसे दुर्लभ क्षार कौन सा है? तो सबसे दुर्लभ क्षार अमोनिया है। झूलती घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो झूलती घाटी का निर्माण जो है हिमानी के द्वारा होता है। प्रेरकत्व की इकाई क्या है? तो प्रेरकत्व की इकाई हेनरी है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो लोहा का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा है। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? चालुक्यों की राजधानी वातापी थी। नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ है? तो नेशनल टेनिस एकेडमी जो स्थित है गुड़गांव में स्थित है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण। शक संवत की शुरुआत किसने की? तो शक संवत की शुरुआत जो है कनिष्क ने की थी। चरक किसके दरबार के प्रमुख चिकित्सक थे? चरक जो है कनिष्क के दरबार में प्रमुख चिकित्सक थे। बात करते हैं, उड़ीसा राज्य बिहार से किस वर्ष पृथक हुआ? उड़ीसा राज्य जो है 1936 ईस्वी में बिहार से पृथक हुआ था। चलिए देखते हैं कि पालक के पत्ते किसके प्रमुख स्रोत हैं? तो पालक के पत्ते जो हैं आयरन के प्रमुख स्रोत हैं। हरियाणा राज्य में प्रभावित होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो घग्गर है। हरियाणा राज्य में प्रभावित होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? घग्गर। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात जो है वह शरावती नदी पर शरावती नदी पर स्थित है। चलिए देखते हैं, पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो मंगल और शुक्र के बीच पृथ्वी है। अगर दोस्तों यह वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और मैं ऐसा वीडियो बहुत सारा लाता रहूँगा। साइंस का भी बहुत जल्द मैं ला रहा हूँ, 100 क्वेश्चन का वीडियो ला रहा हूँ। वैसा सब बहुत सारा अनेकों वीडियो मैं अभी लाऊंगा। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन बेल दाब लीजिएगा, तो उसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि बराबर मैं जब डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। चलिए देखते हैं, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन हैं? तो मेघा पाटेकर जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जो है खारे पानी की झील चिल्का झील है। किस सिख गुरु
के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई? तो खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। भारत में प्रथम रेलगाड़ी किस गवर्नर के समय चलाया गया था? किस गवर्नर जनरल के समय चलाया गया था? वह चलाए थे लॉर्ड डलहौजी के समय में चलाया गया था। चलिए देखते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ। ज्वार भाटा पर सबसे अधिक किसका प्रभाव होता है? तो चंद्रमा का आकर्षण का प्रभाव जो है ज्वार भाटा पर सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस मुगल बादशाह को आलमगीर के नाम से जाना जाता था? तो औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता था। ऐश्वर्या ऑयल फील्ड भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऐश्वर्या ऑयल फील्ड जो है वह भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। नौसेना का सबसे ऊंचा पद कौन है? तो नौसेना का सबसे ऊंचा पद जो है वह एडमिरल है। अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? तो अगस्त प्रस्ताव की घोषणा जो है लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है रेलवे वगैरह में। तो भारतीय रेलवे के प्रतीक में कितने तारे होते हैं? तो भारतीय रेलवे के प्रतीक में 17 तारे होते हैं। शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? शरीर में रक्त को जो है किडनी गुर्दा करता है शुद्ध। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा की बात यहाँ कर रहा है तो वह राज्यपाल करेंगे। लोक सेवा आयोग और के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। धर्म को राजनीति से अलग करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो वह अकबर था। भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन है? तो अरावली। अरावली भारत का प्राचीनतम पर्वत है। किस विटामिन के द्वारा रक्त थक्का बनता है? तो विटामिन के द्वारा जो है रक्त का थक्का बनता है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? औद्योगिक क्रांति जो है सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाइयों कि रक्त में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्त में लोहे की कमी अगर होती है, आयरन की कमी, तो एनीमिया रोग होगा। पानी का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस होता है? कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का अधिकतम घनत्व होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में स्थानीय स्वशासन के जन्मदाता किस गवर्नर को माना जाता है? तो वह लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता माना जाता है भारत में। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार यह प्रावधान किया गया कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिया जाएगा? 350A के तहत जो है संविधान के 350A के तहत जो है क्या किया गया के अनुसार प्रावधान किया गया कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिया जाएगा। तो यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का दास था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष सभी मनुष्यों को समता का अधिकार है, समानता का अधिकार है? तो अनुच्छेद 14 में है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। आपको दोस्तों बताना है कि धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दक्षिण भारतीय मंदिर की वास्तुकला की मुख्य विशेषता क्या है? तो गोपुरम है। चांद बीबी किस राज्य की शासिका थी? तो चांद बीबी जो थी वह अहमदनगर की शासिका थी। रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा जो है रूबल है। कंप्यूटर कंपनी एप्पल के संस्थापक कौन है? तो कंप्यूटर कंपनी एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स हैं। स्टीव जॉब्स हैं। चलिए, जिस समय भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उस समय भारत का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। चलिए देखते हैं, कांडला बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? कांडला जो है गुजरात राज्य में स्थित है, कांडला बंदरगाह। चलिए देखते हैं कि कोरबा कोल फील्ड किस राज्य में स्थित है? कोरबा कोल फील्ड जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में स्थित है। कृष्ण नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? तो कृष्ण नदी का उद्गम स्थल जो है महाबलेश्वर से होता है, तो महाबलेश्वर में स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात जो है यूएसए में स्थित है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ना। चलिए देखते हैं दोस्त नेक्स्ट, भारत के किस नेता को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लुम्बिनी
स्थल कहाँ पर स्थित, लुम्बिनी स्थल का संबंध किस धर्म से है, तो लुम्बिनी स्थल का संबंध जो है वह बौद्धों से है, बौद्ध धर्म से है। भोजन की ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है, तो भोजन की ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखा को क्या किस नाम से जाना जाता है, तो भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखा को जाना जाता है अक्षांश रेखा। जैसे कि ये हमारा पृथ्वी है, तो ये जो हो गया ये ऐसे वाला अक्षांश हो गया पूरब से पश्चिम, ऐसे वाला देशांतर हो गया। तो भूमध्य रेखा, ये बीच में भूमध्य रेखा है, ऊपर कर्क है और नीचे मकर है। ठीक है दोस्तों, फिर से मैं बताता हूँ कि ये पृथ्वी है, तो ये हो गया मकर, ये भूमध्य, ये कर्क। ठीक है दोस्तों, तो नहीं ऊपर वाला ये वाला कर्क हो गया, बीच वाला भूमध्य हो गया और नीचे वाला मकर हो गया। ठीक है, तो ये जो है ऐसे ऐसे जो होगा वह अक्षांश होगा। ठीक है दोस्त, ध्यान रखिएगा। तो भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखाओं को किस नाम से जानी जाती है, तो अक्षांश रेखा के नाम से जानी जाती है। एक अश्व शक्ति की मात्रा कितना वाट होता है, तो एक अश्व शक्ति जो होता है 1 HP बराबर 746 वाट होते हैं। शरीर में ईंधन के रूप में कौन कार्य करता है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है शरीर में ईंधन के रूप में कार्य करता है। इंसुलिन का स्त्राव कहाँ से होता है, तो इंसुलिन का स्त्राव अग्नाशय से होता है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है, तो भारतीय संविधान में 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया, तो 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किनके द्वारा किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। रेड क्लिफ किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान। तो आप इसको इस तरह से भी याद रखते हैं, रेड मतलब लाल, लाल खतरे का निशान है, भारत और पाकिस्तान के बीच है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर स्वाधीन भारत की सरकार का उद्घाटन किया, तो सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार का उद्घाटन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, यहूदियों के पूजा स्थल को किस नाम से जाना जाता है, यहूदियों के पूजा स्थल को सिनेगॉग के नाम से जाना जाता है। एक्सरे की खोज किसने की थी, एक्सरे की खोज रॉन्टजेन ने की थी। सिक्कों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो सिक्कों का अध्ययन को कहा जाता है न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। इसे ध्यान में रखिएगा, सिक्कों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है फुटबॉल से है। भारत में सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय योजना प्रारंभ भारत में की गई थी। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है, तो सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। बात करते हैं इलाहाबाद प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख को किसने लिखा, तो इलाहाबाद प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख को हरिसेन ने लिखा था। नेक्स्ट देखते हैं तिरुचिरापल्ली शहर किस नदी के तट पर स्थित है, तिरुचिरापल्ली शहर जो है वह कावेरी नदी के तट पर स्थित है। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो अमृता प्रीतम जो थी साहित्य पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला थी। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो भारत का प्रथम वायसराय जो था लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट देखते हैं कि योग दर्शन के संस्थापक कौन थे, तो योग दर्शन के संस्थापक आप लोग सभी लोग जान रहे होंगे दोस्तों कि पतंजलि थे। असहयोग आंदोलन को कब समाप्त किया गया, तो असहयोग आंदोलन को 1922 ईस्वी में समाप्त किया गया। पिछौला झील कहाँ है, तो पिछौला झील जो है वह उदयपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं उच्चतम न्यायाधीश का कार्यकाल, उच्चतम न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल जो होता है वह 65 वर्षों का होता है। चलिए देखते हैं शांति निकेतन के संस्थापक कौन थे, तो शांति निकेतन के संस्थापक रविंद्रनाथ टैगोर थे। चलिए दोस्तों देखते हैं
स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के आधार पर लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकते हैं? तो 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत 331 के आधार पर भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। एलिसा टेस्ट किस रोग के जांच के लिए किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट जो है वह HIV की जांच के लिए किया जाता है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेडकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी को किया गया। क्रिस्प मिशन भारत कब आया? तो क्रिस्प मिशन जो है भारत 1942 ईस्वी में आया। एंडोस्कोपी यंत्र किसकी जांच की जाती है? तो एंडोस्कोपी के यंत्र जो है शरीर के आंतरिक भाग की जांच की जाती है, जैसे कि अल्सर हो गया, पेप्टिक अल्सर हो गया, ये सब का ऊपर से पता नहीं चलेगा। तो आमाशय में, स्टोमैक में एंडोस्कोपी जो है एक छोटा सा कैमरा होता है, वो आपके मुंह से जाएगा और अंदर जांच करेगा, जो कि हमारे यहाँ एवरीडे होता रहता है। चलिए देखते हैं, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन जो है महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में नोट जारी करने का अधिकार किस बैंक के पास है? तो भारत में नोट जारी करने का अधिकार जो है RBI के पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। तो आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1935। तो स्थापना के समय इसके गवर्नर कौन थे? तो ओसबॉर्न स्मिथ जो थे स्थापना के समय इसके गवर्नर थे। तो आप लोगों को बताना है कि जिस समय इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था उस समय इसके गवर्नर कौन थे, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। कन्नौज का युद्ध किन 2 व्यक्तियों के बीच लड़ा गया? तो कन्नौज का युद्ध जो था हुमायूं और शेरशाह के बीच में लड़ा गया था। तो आपको बताना है कन्नौज का युद्ध कब हुआ था। चलिए देखते हैं, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या जो है 108 है, पूरी जो है 108 है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड जो है वो महानदी पर स्थित है, क्योंकि हीरा जो है महान आदमी के पास ही होता है। तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है। विश्व स्तर पर किस देश में पहली बार संविधान की धारणा की उत्पत्ति हुई? तो विश्व स्तर पर पहली बार संविधान की धारणा की उत्पत्ति अमेरिका में हुई थी। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? तो अल्बानिया में मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। लाला लाजपत राय की मृत्यु किसके विरोध प्रदर्शन के समय हुआ था? तो साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने समय के लिए होता है? तो श्वेत रक्त का जीवन काल जो है बहुत सारे किताब में 2 से 4 दिन भी रहता है, किसी में 1 से 4 दिन रहता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन रहता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस मुख्यालय द्वारा दिया जाता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। यहाँ पर दोस्तों मिस्टेक हो गया है, तो टाइपिंग एरर है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम एशियन गेम्स कहाँ आयोजित की गई? तो प्रथम एशियन गेम्स जो है भारत में आयोजित की गई थी। सांची का स्तूप का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो सांची का स्तूप का निर्माण जो है अशोक के द्वारा कराया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है रुड़की में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। तो आपको बताना है कि महाराष्ट्र, आपको मैप में देख के बताना है कि महाराष्ट्र है कहाँ पर। चलिए देखते हैं कि पौधे में जल का संवहन कौन करता है? तो पौधे में जल फॉर जाइलम, तो पौधे में जल का संवहन कौन करता है? जाइलम। आप याद रखिएगा, जल से जाइलम। वर्णांध व्यक्ति को किस रंग में फर्क करने की क्षमता नहीं होती है? तो हरा एवं लाल में जो है वर्णांध व्यक्ति को फर्क करने की क्षमता नहीं होती है। कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है?
तो लगभग तो आप जान ही रहे हैं कि सभी बंगाल की खाड़ी तरफ जाती है पूरब की दिशा में, लेकिन नर्मदा एवं ताप्ती जो है वह पश्चिम दिशा में बहती है। अगर दोस्तों ये 200 प्रश्न आपको पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा। और दोस्तों, आपने ये वीडियो को लास्ट तक देखा